हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज की क्लास में हम भारत का भौतिक विभाजन के बारे में चर्चा करेंगे। भारत का भौतिक विभाजन मेजर रूप से देखा जाए, मुख्यतः देखा जाए तो 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो मेजर 5 डिवीजन किया गया, 5 पार्ट में विभाजित किया गया। 5 पार्टों में, जिसमें पहला आता है उत्तर तथा पूर्वी पर्वतमाला श्रेणी। इसमें हिमालय का जो उत्तर, भारत के उत्तर में जो हिमालय स्थित है, इसके अंतर्गत आता है। दूसरा डिवीजन जो किया गया है उत्तर भारत के विशाल मैदान, जो कि एक नवीन स्थलखंड है या नवीन स्थलाकृति है, जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए जमा किए गए सेडिमेंट्स के द्वारा, जो हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं उनके द्वारा जो सेडिमेंट जमा किया गया, उस जमाव से इस मैदान का निर्माण होता है। उत्तर भारत का के विशाल मैदान, जिसमें ब्रह्मपुत्र, गंगा, सतलज आदि जैसी नदियां शामिल हैं। तीसरा आता है प्रायद्वीपीय पठार, जो कि सबसे ओल्डेस्ट या सबसे पुराना क्षेत्र है, स्थलाकृति है प्रायद्वीपीय पठार या इंडियन पेनिनसुला। चौथा पार्ट आता है तटीय मैदान, और पांचवा पार्ट है भारतीय आइलैंड या इंडियन आइलैंड, इसके पांचवा पार्ट है। हालांकि कुछ किताबों में 6 मेजर पार्ट में डिवीजन किया गया है, इसमें इंडियन डिजर्ट को अलग रखा गया। तो हमने देखा भारत का जो भौतिक डिवीजन है 5 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें उत्तर का जो विशाल हिमालय है, इसके अंतर्गत जो पहला पार्ट है, और पूर्वांचल हिमालय शामिल है। और दूसरा जो पार्ट आता है उसके दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में जो प्लेन है या मैदानी क्षेत्र है, यह दूसरा पार्ट हुआ। तीसरा पार्ट है इंडियन पेनिनसुला वाला या प्रायद्वीपी भारत, जो कि सबसे ओल्डेस्ट है, जो कि पहले क्या था, दक्षिण में था। गोंडवाना लैंड का पार्ट है, दक्षिण में स्थित था, अफ्रीकन प्लेट से संलग्न था। इसके बाद नॉर्थवर्ड की तरफ शिफ्ट होता है और यूरेशियन प्लेट से कन्वर्ज होकर एक हिमालय का या वलित न्यू फोल्डेड माउंटेन का निर्माण करता है। चौथा डिवीजन किया गया है तटीय मैदान का। तटीय मैदान के अंतर्गत जो वेस्टर्न प्लेन है या कुछ और पूरब का जो प्लेन है, इसको शामिल किया जाता है। तो वेस्टर्न प्लेन और ईस्टर्न प्लेन को शामिल किया जाता है। पांचवा डिवीजन किया गया है भारतीय द्वीप या इंडियन आइलैंड। इंडियन आइलैंड के अंतर्गत जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, इसको शामिल किया जाता है। तो हमने देखा 5 भागों में डिवाइड किया गया भारत का जो भौतिक विभाजन है, 5 मेजर पार्ट में विभाजित किया गया है, जिसमें उत्तर तथा पूर्वी पर्वतमाला है। दूसरा है उत्तर भारत के विशाल मैदान, और तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान के अंतर्गत जो वेस्टर्न को प्लेन है और ईस्टर्न प्लेन को शामिल किया जाता है। और पांचवा है भारतीय द्वीप या इंडियन आइलैंड को शामिल किया गया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत के उत्तर में स्थित जो हिमालय का क्षेत्र है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हिमालय का डिवीजन किस प्रकार किया गया, हिमालय का विभाजन या हिमालय में उपस्थित विभिन्न जो पासेस हैं या दर्रे हैं या ग्लेशियर, इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम हिमालय की उत्पत्ति या हिमालय का फॉर्मेशन किस प्रकार हुआ, इसके बारे में चर्चा कर लें। तो पहले हम शुरुआत करेंगे हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई या हिमालय का फॉर्मेशन या ऑरिजिन किस प्रकार हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम हिमालय के विभाजन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, कौन सा सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बताता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित देखा जाए 2 सिद्धांत है, या हिमालय के फॉर्मेशन से संबंधित 2 सिद्धांत हैं। इसमें एक सिद्धांत है भूसन्नत का सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत है विवर्तन की सिद्धांत, जिसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहा जाता है। विवर्तन की सिद्धांत एक नवीन अवधारणा या नवीन सिद्धांत है, जबकि भूसन्नत का सिद्धांत उतना वैज्ञानिक ना होने के कारण, उतना कारगर ना साबित होने के कारण उसको उतनी मान्यता नहीं मिलती। जबकि विवर्तन की सिद्धांत को अधिक मान्यता मिलती है, हिमालय की उत्पत्ति के बारे में जो व्याख्या करता है उसको अधिक प्रमुखता दी जाती है, अधिक मान्यता प्राप्त है। तो आज हम देखते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तन की सिद्धांत किस प्रकार भूमिका निभाता है, इसके बारे में चर्चा करें। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का अर्थ हुआ कि 2 प्लेटों के कन्वर्जन से, अर्थात एक इंडियन प्लेट है और एक है यूरेशियन प्लेट है, दोनों के कन्वर्जन या दोनों के अभिसरण से यहाँ पर फोल्ड उत्पन्न होता है, जिसे ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय जिसे लघु हिमालय कहा जाता है, और
शिवालिक हिमालय का निर्माण होता है। तो दो प्लेटों के कन्वर्जन से या अभिसरण से हिमालय की उत्पत्ति होती है, हिमालय का ऑरिजिन होता है। तो हिमालय का लोकेशन देखा जाए तो भारत के उत्तर में स्थित है, यहाँ पर हिमालय स्थित है। इसमें ग्रेट हिमालय ऊपर की तरफ है, ट्रांस हिमालय, उसके दक्षिण में ग्रेट हिमालय और उसके दक्षिण में लेसर हिमालय, और दक्षिण में जाएंगे तो शिवालिक हिमालय स्थित है। हिमालय के दक्षिण में देखा जाए, यहाँ पर इंडियन प्लेन है, जो भारतीय मैदानी क्षेत्र है वह स्थित है, जो कि एक नवीन स्थलखंड है, क्योंकि हिमालय द्वारा जो भी नदियाँ अवसाद लेकर जमा करती थी, यहाँ पर अवसाद जमा होने के कारण नदियों द्वारा अवसाद जमा किया गया और एक नवीन स्थलखंड का निर्माण होता है, जिसे कहा जाता है मैदानी क्षेत्र, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज आदि का मैदानी क्षेत्र आता है। इस मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में आते हैं तो इंडियन पेनिनसुला, जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो कि गोंडवाना लैंड का पार्ट है। यह सबसे पुराना स्थलखंड है, यह गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और यह पेनिनसुला का जो इस पेनिनसुला या प्रायद्वीप की भारत की जो स्थित पहले कहाँ थी, दक्षिण में स्थित था। यहाँ पर जो पेनिनसुला वाला पार्ट है, थर्ड पार्ट है, यहाँ पर स्थित था और यह अफ्रीकन प्लेट से संलग्न था। अफ्रीकन प्लेट से संलग्न होने के कारण आगे चलकर क्या होता है, लगभग 70 मिलियन ईयर्स पहले, आज के 70 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीकन प्लेट या अफ्रीकी कॉन्टिनेंट से या पेनिनसुला वाला पार्ट अलग हो जाता है, जिसे गोंडवाना लैंड भी कहा जाता है। गोंडवाना लैंड का जो पार्ट है यह अलग होकर नॉर्थवर्ड की तरफ शिफ्ट होता है। तो उत्तर की तरफ जब यह शिफ्ट होता है, आगे यहाँ यूरेशियन प्लेट उपस्थित था और इन दोनों का कन्वर्जन होगा या अभिसरण होगा, और अभिसरण से फोल्डेड माउंटेन या नवीन वलित पर्वत का निर्माण होगा, जिसे कहा गया हिमालय कहा गया। तो हमने देखा कि हिमालय की उत्पत्ति या ऑरिजिन या फॉर्मेशन दो प्लेटों के कन्वर्जन से, जिसमें इंडियन पेनिनसुला या प्रायद्वीपीय और यूरेशियन प्लेट के कन्वर्जन से होता है। तो यहाँ जब उत्तर की तरफ शिफ्ट होगा, यहाँ टकराएगा, टकराने से हिमालय का निर्माण होता है। इस थ्योरी को समझने से पहले हम, या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझने से पहले हम वेगनर के सिद्धांत के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। वेगनर का सिद्धांत, जिसे महाविस्थापन का सिद्धांत कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा कर लें। वेगनर के सिद्धांत के अनुसार जो वर्तमान में कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहे हैं, यह है वर्तमान समय। वर्तमान में इस तरह अलग अलग कॉन्टिनेंट इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर स्थित है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पहले 200 कार्बोनीफेरस काल के समय 225 मिलियन ईयर्स एगो क्या था कि ये एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में स्थित था। तो जो वर्तमान में अलग अलग महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं, पहले क्या था, एक सुपर कॉन्टिनेंट था, एक बृहद स्थलखंड था, और उस स्थलखंड को या सुपर कॉन्टिनेंट को वैगनर ने क्या कहा, पैंजिया कहा। तो वैगनर ने इसे पैंजिया कहा, और इसके अराउंड जो जल दिखाई दे रहा है, बृहद जल भंडार दिखाई दे रहा है, इसको वैगनर ने पैंथलासा कहा। तो जो महासागर दिखाई दे रहा है, वह किस नाम से जाना जाता था, पैंथलासा। तो आज वर्तमान में अलग अलग सागर हैं, जैसे यहाँ नॉर्थ अटलांटिक महासागर है, यहाँ साउथ अटलांटिक महासागर है, और यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पर इंडियन ओशन है। अलग अलग महासागर दिखाई दे रहे हैं। पहले एक बृहद सागर के रूप में था, जिसे पैंथलासा कहा। अब आगे चलकर 125 मिलियन ईयर्स पहले क्या होगा, आज के इस पैंजिया का विभाजन होगा। तो इस पैंजिया का आगे चलकर इसमें विभाजन हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, नॉर्थ पार्ट और साउथ पार्ट में डिवीजन हो जाएगा। डिवीजन होने से बीच में एक गैप बनता है, यहाँ पर एक गैप का निर्माण होगा, और गैप में जो चारों तरफ जल प्रवाहित हो रहा है या इसमें प्रवेश कर जाएगा, और प्रवेश होने से यहाँ पर एक नए सागर का निर्माण होगा, और उस सागर को क्या कहा गया, टेथिस सागर। तो उत्तर में नॉर्थ पार्ट जो उसे लॉरेंसिया कहा गया कॉन्टिनेंट का, और साउथ वाले पार्ट को गोंडवाना लैंड कहा गया, और बीच में एक अलग सागर का निर्माण होता है, और इस सागर को क्या कहा गया, टेथिस सागर कहा गया। अब कहानी यहाँ पर नहीं रुकती, आगे चलकर जो लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड पार्ट है, जो दक्षिण में गोंडवाना है और लॉरेंसिया, इनका भी डिवीजन हो जाएगा। तो उत्तर की तरफ जो पार्ट है, नॉर्थ की तरफ, बीच में टेथिस सागर यहाँ पर स्थित है,
टेथी सागर के उत्तर में जो लारेंसिया वाला पार्ट है इसका भी विभाजन हो गया। अब विभाजन होने के बाद यहाँ से नॉर्थ अमेरिका अलग होकर पश्चिम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ यूरोप से अमेरिका क्या हो गया, अलग हो गया। और बीच में फिर गैप बनता है और यहाँ जल प्रवेश करेगा, और जल प्रवेश करने से यहाँ पर एक नए सागर का निर्माण होगा जिसे कहा गया नॉर्थ अटलांटिक महासागर। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन का निर्माण होता है। और बात दक्षिण में देखा जाए तो जो गोंडवाना लैंड वाला पार्ट था इसमें भी विभाजन होता है। एक पश्चिम की तरफ एक विभाजन होता है जिसे साउथ अमेरिका कहा गया। साउथ अमेरिका पश्चिम की तरफ शिफ्ट होता है। और बीच वाला जो पार्ट है वह है अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट से इंडियन पेनिनसुला वाला पार्ट संलग्न था और यहीं पर है ऑस्ट्रेलिया। अब यह भी क्या करेगा, मूव करेगा। इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड की तरफ मूव करेगी, उत्तर की तरफ मूव करेगी, और ऑस्ट्रेलियन प्लेट पूरब की तरफ या ईस्ट की तरफ मूव करेगी। और अब अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट वेस्टर्न की तरफ मूव करेगी। और जब साउथ अमेरिकन प्लेट वेस्टर्न की तरफ मूव करेगी तो बीच में एक गैप बनेगा और इसमें जल प्रवेश हो जाएगा और इसे से निर्माण होगा साउथ अटलांटिक महासागर का निर्माण होगा। और इंडियन प्लेट जब उत्तर की तरफ शिफ्ट करेगी तो यहाँ भी एक गैप बनेगा और जल प्रवेश होने के कारण यहाँ पर हिंद ओशन या इंडियन ओशन का निर्माण होता है। और इंडियन पेनिसुला जब यहाँ शिफ्ट करेगा, ऊपर की तरफ है यूरेशियन प्लेट है जिसमें यूरोप और एशिया का कुछ पार्ट शामिल है, यहाँ टकराएगा और कन्वर्जन से, यूरेशियन प्लेट की कन्वर्जन से यहाँ पर बनेगा हिमालय का निर्माण होगा। तो हमने देखा जो वर्तमान में एक अलग अलग कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहे हैं, पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में स्थापित था जिसे कहा गया पैंजिया कहा गया, और उसके अराउंड चारों तरफ जल फैला हुआ था। उस सागर को, उस महासागर को पैंथलासा कहा गया। फिर विभाजन होता है इसका, नॉर्थ और साउथ में विभाजन होता है। फिर जिसे लारेंसिया कहा गया नॉर्थ में, और साउथ में इसे गोंडवाना लैंड कहा गया। इसी गोंडवाना लैंड में भारतीय पेनिनसुला या इंडियन प्रायद्वीप ही स्थित है। फिर आगे इनका भी विभाजन होगा और नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ टक्कर होने से यहाँ पर हिमालय का निर्माण होगा। अब तीसरे चित्र को हम थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। तो हमने देखा कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, अर्थात इंडियन पेनिनसुला वाला जो पार्ट है, दक्षिण में स्थित है। आगे चलकर यह उत्तर की तरफ शिफ्ट होगा, नॉर्थवर्ड की तरफ आगे बढ़ेगा, मूव करेगा, और आगे यह यूरेशियन प्लेट से टकराएगा। जब यहाँ दोनों की टक्कर होगी, कन्वर्जन होगा, तो यहीं पर हिमालय का अलग अलग श्रेणियों का निर्माण होता है। तो 70 मिलियन ईयर्स पहले जो पेनिनसुला वाला पार्ट है या प्रायद्वीपीय भारत है, इंडियन प्लेट है, वह दक्षिण की तरफ विद्यमान था। आगे यह शिफ्ट होगा और टकरा कर हिमालय का उत्पत्ति होती है या फोल्डेड माउंटेन या नवीन वलित पर्वत का निर्माण होता है जिसे कहा गया हिमालय कहा गया। तो हमने देखा वर्तमान में यहाँ पर यहीं पर प्रेजेंट हिमालय का निर्माण होगा और इंडियन पेनिनसुला वाला जो पार्ट है या इंडियन प्लेट यहाँ पर स्थित है। यह है इंडियन प्लेट और यह अफ्रीकन प्लेट से संलग्न थी। अब यह प्लेट नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ शिफ्ट करेगी और यहाँ यूरेशियन, उत्तर की तरफ है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट से टकराएगी। पहले क्या होगा, जो इसका पश्चिम, उत्तर पश्चिम वाला भाग है वह टकराएगा। जब यह उत्तर पश्चिम वाला भाग टकराएगा, यहीं पर स्थित है अरावली पर्वत। जब यह पार्ट टकराएगा तो यहाँ पर एक एक्सिस का निर्माण होगा या अक्ष का निर्माण होगा। अब इस अक्ष के सहारे या एक्सिस के सहारे यह इंडियन प्लेट इस प्रकार एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा और एंटी क्लॉकवाइज मूव होने के कारण यह यूरेशियन प्लेट से पूरी तरह टकराएगा। और टकराने के बाद जब पहली टक्कर इसकी होगी, पहली टक्कर में यहाँ पर ग्रेट हिमालय, एक फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होगा जिसे कहा गया ग्रेट हिमालय का निर्माण होगा। इसके बाद दूसरी टक्कर होगी, दूसरी टक्कर में यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर लेसर हिमालय या लघु हिमालय का निर्माण होगा, लेसर हिमालय का निर्माण होगा। और तीसरी टक्कर में यहाँ पर शिवालिक हिमालय का निर्माण होगा जिसे वाह हिमालय कहा जाता है। तो हमने देखा पहली बार जो
उत्तर पूर्व पश्चिम का जो पार्ट है वह टकराएगा, यहाँ पर एक्सिस बनेगा और इस एक्सिस के सहारे यह पेनिसुला वाला पार्ट या इंडियन प्लेट मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज और टक्कर होगा। टक्कर होने से यहाँ फोल्ड होगा, फोल्ड के दौरान एक फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होगा। पहले ग्रेट हिमालय बनेगा, इसके बाद लेसर हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय का निर्माण होगा। और आगे चलकर यह पार्ट पूरी तरह बंद हो जाएगा, शट हो डाउन हो जाएगा। और क्योंकि यह पार्ट इधर मूव कर रहा था, यह पार्ट ज़्यादा अधिक ओपन होगा, पश्चिम वाला पार्ट, इसलिए हिमालय की चौड़ाई अधिक किस तरफ पाई जाती है, पश्चिम की तरफ पाई जाती है और पूरब की तरफ यह पतला होता जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा इंडियन प्लेट जो कि गोंडवाना लैंड का पार्ट था, इंडियन पेनिसुला, वह दक्षिण में स्थित था, अफ्रीकन प्लेट से संलग्न था और नॉर्थवर्ड की तरफ शिफ्ट होता है और यह यूरेशियन प्लेट से टकरा कर एक फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है, जिसमें ग्रेट हिमालय है पहले बनता है, क्योंकि पहली जो टक्कर होती है वह तीव्र होती है, ग्रेट हिमालय का निर्माण होता है और इसकी ऊंचाई अधिक होगी। दूसरा लेसर हिमालय बनेगा, इसकी अपेक्षाकृत इसकी ऊंचाई कम होगी और सबसे कम ऊंचाई शिवालिक हिमालय का। तो हमने देखा वेगनर के सिद्धांत के अनुसार दो प्लेटों का, पहले प्लेट या दक्षिण में स्थित आगे उत्तर की तरफ शिफ्ट होती है और यहाँ पर प्लेटों का कन्वर्जन होता है और कन्वर्जन से हिमालय की उत्पत्ति या नवीन वलित पर्वत का निर्माण होता है। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को थोड़ा और हम विस्तार से समझ लें। दो प्लेटों की कन्वर्जन से हिमालय की उत्पत्ति होती है। एक प्लेट है यूरेशियन प्लेट, यहाँ पर है, और दूसरी प्लेट है इंडियन प्लेट या इंडियन पेनिनसुला वाला पार्ट है। इंडियन प्लेट का जो अग्रभाग पहले क्या था वह ओशियानिक पार्ट था, यह वाला पार्ट है ओशियानिक पार्ट है और पश्चिम वाला भाग है कॉन्टिनेंटल पार्ट है। और यूरेशियन प्लेट क्या है, यूरेशियन एक कॉन्टिनेंट प्लेट है। जो पहली टक्कर होगी ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंट प्लेट से टक्कर होगी, क्योंकि इंडियन प्लेट का जो अग्रभाग है वह ओशियानिक है। तो पहली टक्कर इसकी जो होगी वह होगी ओशियानिक और प्लस कॉन्टिनेंट का टक्कर होगा। जब यह टक्कर होगा, क्योंकि ओशियानिक प्लेट क्या है, एक बेसाल्ट चट्टान से बनी हुई है और बेसाल्ट चट्टान से बनने के कारण इसका जो डेंसिटी है या घनत्व है वह अधिक होगा। घनत्व अधिक होने के कारण अपेक्षाकृत यूरेशियन प्लेट से यह प्लेट क्या होगी, जो ओशियानिक पार्ट है वह अंदर की तरफ, यूरेशियन प्लेट के अंदर की तरफ सबडक्ट हो जाएगा। तो दूसरे चित्र में हम देखते हैं, यहाँ पर इंडियन प्लेट है और यहाँ पर है यूरेशियन प्लेट और यह इंडियन प्लेट का जो ओशियानिक पार्ट है यह है। अधिक डेंस होने के कारण यह इसका सबडक्शन हो जाएगा या सबडक्ट हो जाएगी या छेपित हो जाएगी यूरेशियन प्लेट के नीचे। जब यह छेपित होगी और ओशियानिक होने के कारण यह जल भी इसमें अंदर की तरफ वाटर भी प्रवेश कर जाएगा। तो अंदर की तरफ वाटर भी प्रवेश कर रहा है जल भी, और वाटर जब अंदर पहुंचेगा एस्थोनोस्फीयर के आसपास, जो कि एक दुर्बल मंडल है या सेमी या अर्ध तरल अवस्था में है, यहाँ पहुंचेगा तो गर्म होकर जल आसपास के जो चट्टाने हैं उसको, उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देगा। तो जल गर्म होकर जो आसपास की चट्टाने हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देगा और यह चट्टाने मैग्मा के मेल्ट होकर मैग्मा के रूप में स्थापित हो जाएंगे। तो मैग्मा यहाँ पर मेल्ट होकर मैग्मा का निर्माण होता है। अब यहाँ मैग्मा क्या करेगा, ऊपर की तरफ निकलेगा, बाहर की तरफ आएगा और एक वॉल्केनिक आर्क का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर एक वॉल्केनिक ज्वालामुखी या पर्वत का निर्माण होता है और इस ज्वालामुखी पर्वत को क्या कहा गया, जिसे कहा गया ट्रांस हिमालय कहा गया। तो यह ट्रांस हिमालय का निर्माण किस प्रकार होता है, वॉल्केनिक इरप्शन से, वॉल्केनिक आर्क से ट्रांस हिमालय का निर्माण होता है। तो हमने देखा पहले ओशियानिक प्लेट सबडक्ट हो जाती है भारी होने के कारण, अंदर जल प्रवेश करता, जल गर्म होकर जो आसपास की चट्टानें उनके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देगा और चट्टानें पिघलित होकर पिघलित अवस्था में आकर मैग्मा का निर्माण करती हैं और यह मैग्मा ऊपर की तरफ बाहर निकलेगा और वॉल्केनिक आर्क का निर्माण करेगा। अब आगे क्या होगा कि जो ओशियानिक प्लेट है पूरी तरह सबडक्ट हो जाएगी, अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब आगे जो टक्कर होगी वह होगी कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल टक्कर होगी, अर्थात महाद्वीपों और महाद्वीपों का टकराव हो, कन्वर्जन होगा। तो आगे चलकर कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट का टक्कर होगा। अब उस टक्कर से बृहद हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय का निर्माण होगा। तो हमने देखा कि जो यह है इंडियन प्लेट है और इसका अग्रभाग क्या था, ओशियानिक था, जो कि पूरी तरह अंदर की तरफ सबडक्ट हो गया है, अधिक घनत्व होने के कारण इसका सबडक्शन हो गया है।
अब बचा हुआ है केवल कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट बचा हुआ है, और इधर है यूरेशियन कॉन्टिनेंट प्लेट। अब इन दोनों का टकराव होगा, टकराव होने से पहली बार जब टकराव होगा तो यहाँ बनेगा ग्रेट हिमालय का निर्माण होगा। तो पहली टक्कर से यहाँ ग्रेट हिमालय का निर्माण होगा, एक फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होगा, जिसे कहा गया यह है ग्रेट हिमालय। इसके बाद दूसरी जब टक्कर होगी, दूसरी टक्कर से यहाँ पर बनेगा लेसर हिमालय का निर्माण। दूसरी टक्कर से लेसर हिमालय का, जिसे लघु हिमालय कहा जाता है, लघु हिमालय का निर्माण होगा। और तीसरी जब टक्कर होगी इसकी, तो यहाँ पर बनेगा यहाँ पर शिवालिक हिमालय का निर्माण होगा। तो यहाँ बनेगा शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय के दक्षिण में यहाँ पर एक गर्त का निर्माण होगा इस एरिया में, और उस गर्त में नदियों द्वारा जो यहाँ पर नदियों द्वारा सेडिमेंट जमा किया जाएगा, अवसाद जमा किया जाएगा, और यह मैदानी क्षेत्र का निर्माण होगा। उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है उसका निर्माण होगा। और इसके आगे का जो भाग है इसके दक्षिण में, यह इंडियन पेनिनसुला वाला पार्ट है, यह है इंडियन पेनिनसुला वाला पार्ट है। तो इस प्रकार देखा जाए, यहाँ पर ग्रेट हिमालय है, यह लेसर हिमालय है, यह शिवालिक हिमालय का निर्माण होता है, और यहाँ पर है यह वाला पार्ट है जो उत्तर का विशाल मैदान है, उत्तर का मैदान है। इसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज की नदियों द्वारा जो सेडिमेंट जमा किया गया वह उत्तर भारत का मैदान है। इसके बाद प्रायद्वीपी भारत है। और इसके पहले हमने देखा जब यह प्लेट सबडक्ट हो गई थी, ओशियनिक प्लेट, यहाँ पर ज्वालामुखी इरप्शन हुआ था और यहाँ पर ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर बना था ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत दो हैं, एक है काराकोरम और दूसरा है लद्दाख हिमालय। तो एक है काराकोरम और लद्दाख हिमालय। ग्रेट हिमालय और ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय के मध्य में एक और पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर स्थित है, जिसे टेथिस हिमालय कहा जाता है, क्योंकि टेथिस अवसाद से या इस हिमालय का निर्माण हुआ, इस श्रेणी का निर्माण हुआ। इसे जास्कर श्रेणी भी कहा जाता है। तो हमने देखा पहले ओशियनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है, इसके बाद ज्वालामुखी आर्क का निर्माण होता है और यहाँ पर बनता है ट्रांस हिमालय का निर्माण होता है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम है और दूसरा है लद्दाख। इसके बाद जो अवसाद से टेथिस सागर, क्योंकि बीच में टेथिस सागर था, उसके अवसाद से टेथिस हिमालय का निर्माण होता है, जिसे जास्कर हिमालय कहा जाता है। अब आगे चलकर कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल पार्ट का कन्वर्जन होगा या अभिसरण होगा। पहले बनता है ग्रेट हिमालय का निर्माण होता है। जब ग्रेट हिमालय का फोल्ड हो रहा था, जिस एक्सिस के सहारे यहाँ पर एक एक्सिस बनेगा ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के मध्य में, उस एक्सिस के सहारे यह फोल्ड हो रहा था, उस एक्सिस को क्या कहा गया? ITSZ कहा गया। तो यह एक भ्रंश है, एक गैप है, या एक भ्रंश का निर्माण होता है, एक गैप का निर्माण होता है, और इस एक्सिस के सहारे इस या माउंट फोल्ड हुआ ग्रेट हिमालय फोल्ड होता है, और उस एक्सिस को क्या कहा गया? ITSZ कहा गया। आगे फिर जब लेसर हिमालय का निर्माण होगा, यहाँ पर एक और दरार बनेगी, इस एक्सिस के सहारे दूसरी जो एक्सिस बनेगी वह बनेगी यहाँ पर। इस एक्सिस के सहारे लेसर हिमालय फोल्ड हुआ, और इस एक्सिस को कहा जाता है MCT कहा जाता है, MCT। इसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। और लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य भी एक एक्सिस का निर्माण, एक भ्रंश का निर्माण होगा यहाँ पर। उस भ्रंश को क्या कहा गया, या दरार को क्या कहा गया? MBT कहा गया, अर्थात मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहा गया। और शिवालिक हिमालय और मैदानी जो उत्तर भारत का मैदान है, उसके मध्य में भी एक भ्रंश बनता है, उसे कहा गया HFF कहा गया, अर्थात हिमालयन फ्रंट फॉल्ट कहा गया।
तो इस प्रकार देखा जाए, ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के मध्य में एक भ्रंश का निर्माण होता है। उस भ्रंश को क्या कहा गया? ITSZ, इंडो ट्रॉपिक संचार जोन, इंडो टी सांगपो संचार जोन। और इस लघु हिमालय ग्रेट हिमालय अर्थात लेसर हिमालय और ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के मध्य में एक भ्रंश बनता है, उसे कहा गया EMCT कहा गया। और लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में जो भ्रंश का निर्माण होता है या दरार बनती है, उसे कहा गया AMBT कहा गया। और इसके मध्य शिवालिक और उत्तर का जो मैदान है, इसके मध्य में एक भ्रंश बनता है, उसे HFF कहा गया, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट कहा गया। तो आज की क्लास में हमने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में देखा। हिमालय की उत्पत्ति के अंतर्गत ट्रांस हिमालय कैसे बना, ग्रेट हिमालय कैसे बना, लेसर हिमालय जिसे लघु हिमालय कहा जाता है उसका निर्माण किस प्रकार होता है, इसके बाद शिवालिक हिमालय, फिर उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है जिसके इसका निर्माण कैसे हो, इसमें नदियों द्वारा अवसाद जमा किया गया एक भ्रंश बनता है और उस भ्रंश में नदियों द्वारा सेडिमेंट जमा किया जाता है। तो जब दोनों प्लेटों का टक्कर होता है यहाँ पर, तो टक्कर होने के कारण यहाँ पर एक भ्रंश बनता है, यह भ्रंश बनता है जो कि शिवालिक के दक्षिण में, और इस भ्रंश में सेडिमेंट जमा किया जाता है नदियों द्वारा, और यहाँ बनता है उत्तर भारत का विशाल मैदान बनता है। तो और इसके दक्षिण, उत्तर भारत के दक्षिण में कौन सा पार्ट है? जो इंडियन पेनिसुला, जो कि गोंडवाना लैंड का पार्ट था, वह स्थित है। तो आज हमने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में समझा, हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, वेगनर का सिद्धांत क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, इसके बारे में चर्चा की। अगली क्लास में हम हिमालय के विभिन्न जो विभाजन किए गए हैं, जिसमें ट्रांस हिमालय को विस्तार से चर्चा करेंगे, फिर ग्रेट हिमालय, उसकी प्रमुख चोटियों के बारे में चर्चा करेंगे, ग्रेट हिमालय के बाद लेसर हिमालय, फिर शिवालिक जिसे वाह हिमालय कहा जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, और फिर आगे हम उत्तर भारत के मैदान जो दूसरा भौतिक विभाजन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।